तो सभी को बहुत बहुत वेलकम है और सभी मास्टर्स का आत्मवंदन। आज हम 12वां ही अध्याय जो भक्ति योग का है वो करने वाले हैं और भक्ति योग में भी आज 5वां श्लोक हम करेंगे। मेडिटेशन भी हो जाएगा। ओम का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर रखेंगे। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम करेंगे। ओम एक बार और लंबी गहरी सांस। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं पूरा एक बार और करेंगे। देखिए, जब आप ओम का उच्चारण प्रणव ओम करते हैं तो नाभि आपका अंदर की तरफ जा रहा होता है। पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको पता पड़ पाएगा। लंबी गहरी सांस। अब हम प्रार्थना ले लेते हैं। प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। वसुदेव सुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम भक्ति योग कर रहे हैं 12वां अध्याय का 5वां श्लोक। 4 श्लोक तक हमने कल किया था। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्ता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देखिए, इसमें इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो जो सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष जो होते हैं वो साधन में कलेश अधिक है, मतलब परिश्रम अधिक है। जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं उनके उनके ऊपर उनका चित्त रहता है, तो उसमें बहुत परिश्रम है, बहुत कठिनाई है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान बहुत ज्यादा होता है। वो हमारा क्या होता है, हम शरीर को ही मैं मान के बैठे होते हैं। देह का बहुत ज्यादा अभिमान होता है। हम इसी में देह में ही लिप्त रहते हैं। तो अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। यहाँ पे गति का मतलब होता है लक्ष्य, दुख
गति का मतलब लक्ष्य, और दुखम का मतलब दुख। और देहबद्धि मतलब देहधारियों के द्वारा, जो शरीरधारी है उनके द्वारा। अवाप्यते मतलब प्राप्त किया जाता है। तो जो निराकार ब्रह्म, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, जिनको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, निराकार, जिनका कोई ना तो रूप है ना आकार है, वैसे ब्रह्म में अनुरक्त साधकों को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि देहधारियों के लिए अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुगम नहीं है, उनको आसान नहीं हो, उनके लिए ये आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत, ज्ञान मार्ग में बहुत मेहनत है। देह से अभिमान तोड़ना कि यह देह मैं नहीं हूं, यह देह मैं नहीं हूं, ये बहुत मुश्किल होता है। या तो देह का अभिमान तोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई, परिवारों से भी, ये मेरा तेरा इसका ही अभिमान नहीं जाता, ये मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा दुकान, इन सब चीजों से अभिमान नहीं हो जाता। देह तो बहुत दूर की बात हो गई, देह का तो अभिमान होता ही होता है, यहाँ तो इन सब चीजों का भी अभिमान होता है। तो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में बहुत मेहनत है, क्योंकि देह का अभिमान तोड़ना आसान नहीं है, कि यह देह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, यह नाम मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, नाम में भी अभिमान। थोड़ा सा अगर कोई तारीफ कर दे कि इसने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, या फिर थोड़ा बुराई कर दे कि इसने बहुत गंदा, तुरंत हमारे अंदर दुख होने लग जाता है कि हमने अच्छा नहीं किया, हमने बुरा। अरे यही तो अभिमान है, क्योंकि आपके नाम को अच्छा या बुरा बोला जा रहा है। आपके अंदर जो तत्व है, आप तो वही हो, लेकिन ये देह का अभिमान निकालना, ये मैं का अभिमान निकालना, नाम का अभिमान, जो मैं नाम का अभिमान है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत मेहनत है, बहुत ही यत्न है। यहाँ कलेश का मतलब दुख नहीं, कलुषित नहीं, इसका मतलब है कि जो अभिमानी देह वाली बुद्धि के लिए इस मार्ग पर काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ही, क्योंकि सब उसकी बुद्धि कहाँ है, देह में, बुद्धि देह में आसक्त है। तो इसलिए अव्यक्त को जानने में बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि देह का अभिमान जल्दी छूटता नहीं है कि ये मैं नहीं हूं, ये नाम मेरा नहीं है, ये अभिमान कभी छूटता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में बहुत ही बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि देह के साथ हम एकत्व स्थापित हो चुका है। हमें लगता है कि जैसे मैं इस शरीर में हूँ, अर्चना मेरा नाम है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ही अर्चना हूँ, मतलब ये शरीर को ही मैं मान के बैठे हुए हैं। कुछ भी अर्चना को कोई कुछ बोले या कुछ तारीफ करे या कोई बुराई करे, तो हमें बुरा लग जाता है तुरंत, क्योंकि हम नाम के पीछे भागे जाते हैं। अरे मेरा नाम आ रहा है, मेरा नाम, अरे तुम नाम थोड़ी हो, ना तो तुम्हारा ये शरीर है, ना तो तुम नाम हो। तो इस तरह हमें देह में अभिमान होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि देखो, जैसे मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, कोई व्यक्ति कार से जा रहा है या बाइक से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने पे उसका हाथ कट जाता है। जैसे तैसे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, तो और उसका हाथ गलती से वहीं छूट जाता है। जब डॉक्टर के पास वो पहुंचेगा, तो डॉक्टर पूछेगा कि इसका कटा हुआ हाथ कहाँ है? तो वो लोग कहेंगे अरे ये तो वहीं छूट गया। तो वो व्यक्ति जान रहा है ना, उसके अंदर जो तत्व है वो जान रहा है कि वो उसका हाथ है, लेकिन हाथ तो नहीं जान रहा ना कि वो किसका है। हाथ को तो ये जानकारी नहीं है, तो ये हाथ जड़ है। जो इस शरीर में रहने वाला तत्व है वो जान रहा है। तो वो जानने वाला, जो उसी को चेतन कहते हैं। यही चेतना के स्तर को आपको विकसित करना है। जो आपके अंदर चेतन है वो जान रहा है। तो आपका ये शरीर जड़ है, आपके बिना ये शरीर कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में ये देहा अभिमान तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। नाम का कि ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ये जल्दी जाता नहीं है, बहुत कठिनाई होती है इसमें। तो वही कह रहे हैं कि अपनी देह से आसक्त
मतलब कि देह का अभिमान, अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करना थोड़ा सा दुसाध्य है, क्योंकि देह का अभिमान जाता नहीं। जब तक देह का अभिमान जाएगा नहीं, मैं मेरा मिटेगा नहीं, तब तक आप उस निराकार पर ब्रह्म को आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म पर चंचल मन को स्थिर करना भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि मन भी बहुत चंचल है, मन को स्थिर करना पड़ता है। क्योंकि अगर पानी पानी में अगर आप एक कंकड़ मारते हो तो वो उसमें हलचल और मच जाता है। हलचल मचे हुए पानी में आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। पानी स्थिर होता है तभी आपको प्रतिबिंब झलकता है। तो जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक परमात्मा का झलक नहीं मिलेगा। तो मन को, चित्त को स्थिर करना है और देह अभिमान को खत्म करना है। तो ये इसमें थोड़ा ये मुश्किल पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल पड़ता है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान मार्ग कठिन है। फिर हम अगला श्लोक लेते हैं। अनुराधा जी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। ओके, यहाँ पे ये का मतलब जो, और तू का मतलब किंतु। शर्वाणी, शर्वाणी का मतलब होता है सब, और कर्माणी का मतलब कर्म। मई, मई मतलब मुझ में। संन्यास्य, संन्यास मतलब त्याग कर। मत पराहा, मत पराहा मतलब मेरे परायण, मेरे परायण मतलब मेरे को अर्पित करके। अन्येन, अन्येन मतलब एकाग्र। योगेन, योगेन यानी योग के द्वारा। माम यानी मुझे। ध्यायन्तः मतलब ध्यान करते हुए। उपासते यानी पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि वे जो समस्त कर्मों का परित्याग कर के मेरे परायण होकर, मतलब समर्पित भाव से मुझे परम लक्ष्य मानकर अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं वैसे लोग मेरे ऊपर जो सारे कर्मों का फल त्याग देते हैं, पूरी भाव से समर्पित कर देते हैं, उनको मैं, जो पूरे अन्य अन्य भाव से मतलब पूरे समय, ऐसा नहीं कि जैसे अन्य भाव। और यहाँ पे योगेन इसमें बताया गया है कि अन्य रूप से स्मरण करें, और दूसरी तरफ है योग पूर्वक स्मरण करें। तो यहाँ पे अन्य का अर्थ है कि जैसे तेल का धारा, धारा प्रवाह बहता रहता है, रुकता नहीं है, तो उसी तरह धारा प्रवाह जैसे निरंतर धारा बहती रहती है, टूटती नहीं है बीच में, वैसे ही स्मरण करें। और योग पूर्वक स्मरण करें मतलब, योग का मतलब होता है जुड़ना। मतलब मन इतना जुड़ जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ याद ही ना रहे। क्योंकि जिसको कुछ याद नहीं रहेगा वो कृष्ण को ही याद करेगा, तो वो कृष्ण रूप ही हो जाएगा। तो इसी तरह अन्य रूप से याद करें और योग पूर्वक भी करें। कृष्ण के सगुण रूप का ध्यान करें। मतलब कृष्ण के सगुण रूप का ध्यान कैसे करना है कि उनको अनविरत, मतलब सोते बैठते उठते जागते खाते पीते कृष्ण, हमेशा उनके चित्त में कृष्ण ही रहना चाहिए।
आंख बंद करे तो बंद आंखों में कृष्ण को जीवंत और जागृत देख पाए, और आंख खोले तब भी सर्वभूतों में श्री कृष्ण ही दिखे, उनका मन ही कृष्णमय हो जाए, फिर वे निश्चित ही इस संसार रूप सागर से पार हो जाएंगे। ये बताया है भगवान ने। जो अपने चित्त को मुझ में लगाए, अभी चित्त तो कहीं लगता ही नहीं, चित्त तो कहीं एकाग्र होता ही नहीं। चित्त किसी भी एक पदार्थ का चिंतन हमेशा नहीं करता है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम तो परिवार वाले को बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की पापा की बहुत याद आती है, बीवी की बहुत याद आती है, पति कहता है बीवी की बहुत याद आती है, तो तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तो परिवार में भी चित्त नहीं लगता, हमेशा नहीं लगता। हमेशा आपके चित्त में, आपके मन में कोई भी एक एक व्यक्ति नहीं रहता, आपका चित्त हमेशा बदलता रहता है। थोड़ी देर में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि वो निरंतर एक जगह रह ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता, क्योंकि चित्त का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि एक जगह टिके। वो बंदर की नाई उछल कूद मचाता रहता है। इस चित्त हमारा ऐसा होता है कि बंदर की नाई उछलता कूदता रहता है। हमारा मन निरंतर किसी बात पे आप सोचना प्रारंभ करो, देखो कैसे विचार बनते चला जाता है, बनते चला जाता है, ऐसे विचारों की लंबी श्रृंखला बननी शुरू हो जाती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त, जिसका मन मेरे में एकाग्र हो जाए, खाते पीते उठते बैठते पूरा मन कृष्णमय हो जाए, वैसे भक्त को फिर इस संसार में चक्कर, इस मृत्यु लोक में चक्कर नहीं लगाना पड़ता, जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो जो सगुण भक्ति करना चाहते हैं उनको इन दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ता है, अन्य ध्यान और योग पूर्वक ध्यान। योग पूर्वक मतलब कि उनका पूरा मन कृष्ण में लग जाए, पूरा मन कृष्ण के साथ जुड़ जाए, ऐसा योग पूर्वक ध्यान। तो उसको भगवान कहते हैं कि उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब ये भी तो बहुत कठिन है, भक्ति मार्ग भी तो बहुत कठिन है। ऐसी भक्ति तो कोई करता नहीं है, ऐसी भक्ति तो होती नहीं है, ऐसी भक्ति तो आसान नहीं है। खाते पीते उठते बैठते हमेशा कृष्ण भगवान का ही नाम रहे, आंख बंद करे तो बिल्कुल जीवंत उनका छवि हो, और आंख खोले तब भी। तो ऐसी अन्य भक्ति तो होती नहीं। ये भी भक्ति मार्ग भी बहुत सरल नहीं है, कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सरल है, तो भक्ति का सही रूप समझ में नहीं आता, इसलिए कहते हैं। क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं कि छोटे से लड्डू गोपाल को घर में रख लेते हैं और एक कोने में मंदिर बना लेते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल को रख लिया, सुबह शाम आरती दिखाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं हम तो भक्त हैं, पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करते हैं, उनको भजते हैं, आरती गाते हैं। तो इस तरह की भक्ति नहीं, उनको कंबल दे दिया, मौसम के अनुसार उनकी सारा जो भी कपड़े लत्ते हैं वो दिया। तो इस तरह की भक्ति के बारे में भगवान बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी भक्ति नहीं जो योग पूर्वक हो, जो जिसका मन जुड़ा हो, जिसका मन कृष्ण से जुड़ा हो, पूरा योग पूर्वक हो। और अन्य भक्ति मतलब धारा प्रवाह, सोते बैठते जागते वैसी भक्ति अगर किसी के अंदर है तो उसको मैं प्राप्त होता हूं, और उसको इस मृत्यु लोक में फिर से आना नहीं पड़ता है, उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट लेंगे 7वां श्लोक। ओके, 8वां कर दिया आपने, चलिए 7वां भी हम कर लेते हैं। एक्चुअली ये 6 और 7 एक साथ है ना, तो मैं हाँ कोई नहीं, हम कर लेते हैं, चलिए। तेसाम सर्वाणि मतलब उनका, सर्वाणि हाँ आप बोलिए, आप बोलिए मैम, सॉरी। अहम मतलब मैं, और समुद्धरता मतलब उद्धार करने वाला।
मृत्यु संसार सागरात, मतलब ये जो मृत्यु लोक संसार है, भवामी मतलब होता हूँ, नचिरात, नचिरात मतलब शीघ्र ही, मई मतलब मुझ में, आवेशित चेतसाम मुझ में चित लगाने वालों को। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में चित लगाने वाले भक्तों के लिए मैं ही इस मर्त्यलोक रूप सागर से उद्धार करता हूँ, उद्धार करने वाला हूँ। मृत्यु का जो आवागमन है उससे उद्धार मैं ही करता हूँ। वह भक्त जिसने पूर्ण निरपेक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, पूरी तरह से मेरे ऊपर सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दिया है और स्वयं को पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो ऐसे भक्त का भाव और मन स्थिर हो जाता है और ऐसे भक्त को वो अपने कर्म फल जो भी कर्म करता है उसको भगवान पे समर्पित कर देता है और उन कर्मों के बारे में, वो उसके फल के बारे में तनिक भी सोचता नहीं है। ऐसे भक्त को संसार में फिर आना नहीं पड़ता, उसका उद्धार हो जाता है। और यहाँ तक कि उसने अगर मोक्ष मोक्ष की लालसा भी त्याग दी हो, पूरी तरह से सरेंडर, पूरा समर्पण, 100% समर्पण, ऐसा समर्पण अगर किसी भक्त के अंदर है तो वो मृत्यु लोक से ऊपर उठ जाता है, ऊपर के लोकों में चला जाता है, अमर धाम में पहुंच जाता है और भगवान भी वहां पर उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि वो मृत्यु लोक से मुक्त हो जाता है ऐसे भक्त। अब नेक्स्ट 8वां श्लोक लेंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यहाँ इस श्लोक में मई मतलब मुझ में, एव मतलब मैं ही। बस आपको इंटरप्ट इसलिए करना चाहती हूँ, 1 मिनट मैम। मधुलिन मैम या पल्लवी मैम, आप इस श्लोक को बोलना चाहेंगे, उच्चारण करना चाहेंगे? यस मैम, अगर आप चाहें हाँ तो। हाँ हाँ, प्लीज आप करिए। बस इतना ही बोल रही थी मैं, ये। हाँ यस मैम, मैं यही चाह रही थी, आपने बोल दिया, थैंक हाँ यू। हाँ हाँ हाँ, बोलिए आप मैम। श्लोका 8 भक्ति योगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। तो इसमें मई मतलब मुझ में और एव मतलब ही, मन मतलब मन, आधस्वत्व मतलब एकाग्र करके, बुद्धि मतलब बुद्धि को, निवेशय मतलब रखो, निब्बशिष्यसि मतलब वास करने वाला, उधर्व मतलब इसके पश्चात, संशय मतलब संशय, मतलब इसका मतलब है कि अपना मन मुझ में ही एकाग्र करो, मुझ में ही लगाओ, अपनी बुद्धि को भी स्थिर करके मुझ में ही लगाओ, इसके बाद आप मेरे में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र होकर के भगवान कृष्ण में लग जाता है, वो उनमें ही, उनके अंदर ही वास करने लग जाता है ऐसे भक्त का। यहाँ पे मन आधस्व का अभिप्राय है कि उनका विचार, मतलब एक एक विचार उनका एक पूरी तरह से भगवान में ही समर्पित हो जाए, अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को, सबको त्याग करके पूरी तरह से समर्पण कर देना, तो और अपनी बुद्धि को भी स्थिर कर देना, तो ऐसे भक्त को भी आना नहीं पड़ता और वो भगवान के अंदर ही, भगवान में ही वास करता है। तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, आप
आप भी इस तरह से योग करो या इस तरह से अपने मन को ईश्वर पे छोड़ दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो, तो इस संसार में ऐसे भक्त को फिर से आना नहीं पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, बिल्कुल पक्की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पक्का कर रहे हैं भगवान कि इसमें बिल्कुल तनिक मात्र भी संशय नहीं है, ये बिल्कुल ही पक्की बात है। यदि मन को अचल मतलब बिल्कुल स्थिर, जरा भी मन इधर उधर ना हो, अडोल ना हो, हिलता जुलता ना रहे, बिल्कुल स्थिर भाव से, तो ऐसा कैसे संभव है? अभ्यास के द्वारा। क्या करना है? अभ्यास करना है। नेक्स्ट श्लोक लेंगे, अभ्यास योगिन। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यस, पढ़िए मैम। श्लोका मैं पढ़ लूं? हाँ, पढ़ लीजिए। ओके मैम। श्लोका 9 भक्तयोग। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। थैंक यू। थैंक यू मैम। यहाँ पे चित्तम मतलब मन, समाधातुन मतलब स्थिर करने में, शक्नोसी मतलब समर्थ हो, मई मतलब मुझ में, स्थिरम मतलब स्थिरता पूर्वक, अभ्यास योगेन अनवरत अभ्यास योग से, हर दिन अभ्यास, ततः मतलब तब माम मतलब मेरी इच्छा करो, आप तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, धनंजय मतलब हे अर्जुन, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम स्थिरता पूर्वक मुझ में मन लगाने में असमर्थ हो तो हे अर्जुन, अनवरत अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यहाँ पे भगवान ध्यान मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से मन को अपने मेरे ऊपर नहीं टिका सकते, उठते बैठते खाते पीते कृष्ण कृष्ण, आंख बंद करो तो भी कृष्ण, इस तरह से नहीं कर सकते, तो तुम क्या करो? अभ्यास रूप योग मतलब हर दिन योग करो, अभ्यास करो, ध्यान करो और उस योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करो। वो बता रहे हैं कि इस तरह से मुझे प्राप्त करो। अभ्यास योग मतलब मन को स्थिर करने और लक्ष्य पर लगाने का निरंतर अभ्यास, यही है अभ्यास योग। अब अभ्यास योग अभ्यास मतलब अब इसमें योग में कई प्रकार के योग आ जाते हैं, जैसे हो गया हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारे योग हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, चाहे आप भक्ति से जुड़िए, भक्ति से, ज्ञान से, हठ योग से जुड़ना, यही है योग का मतलब। एक मिनट। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि ये अलग अलग मार्ग है, आपको जो मार्ग पे चलना है, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उस मार्ग पे चलिए, लेकिन एक तल पे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? अगर हम बोले कि हमारा ये शरीर है और हमारे शरीर में मन बुद्धि सब हमारे शरीर में ही है, ये हमारे से तो अलग नहीं है, तो उसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है वो भी मन से अलग नहीं है। तो इसी प्रकार हठ योग किसके लिए है? हठ योग है शरीर की साधना, उसी को हठ योग कहते हैं, कि शरीर को लचीला बनाने, ताकि हम ज्यादा देर ध्यान में बैठ सके, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, तो ये है हठ योग, जिसमें शरीर की साधना करते हैं। भक्ति योग है मन की साधना, जिसमें मन हमारा एकाग्र हो जाए, मन प्रभु में तल्लीन हो जाए, वो। ज्ञान योग है बुद्धि की साधना। अगर आप
आपकी बुद्धि में ज्ञान है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इन तीनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, भक्ति योग, हठ योग और ज्ञान योग, तभी आप वहां तक मंजिल तक पहुंच पाओगे। इन तीनों का अभ्यास होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम ज्ञान मार्ग पे चलेंगे, तो ऐसे में ज्ञान उनकी बुद्धि में डाल दिया जाएगा, ज्ञान उनको मिल जाएगा, लेकिन मन उनका अशांत है, मन शांत नहीं है, मन चंचल है, मन राग द्वेष से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भक्ति मार्ग के साधक हैं वो अपने मन पे तो काम करते हैं, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में है वो तो मन पे काम नहीं कर रहे। उनकी भक्ति मार्ग में जो साधक हैं वो मन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बुद्धि में अज्ञान है, अज्ञान उन्होंने दूर नहीं किया। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में साधक हैं उन्होंने अपनी बुद्धि में ज्ञान तो डाल लिया, लेकिन मन उनका एकाग्र नहीं है। जब मन एकाग्र नहीं है, मन चंचल है, तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो जो भक्त हैं और ज्ञानी हैं वह मन और बुद्धि के तल पर काम कर रहे हैं, पर अगर मान लो उनके शरीर में रोग हो गया, मन ठीक है, मन को एकाग्र कर लिया, बुद्धि में ज्ञान भी है, मन भी, चित्त भी ठहर गया, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर में रोग है, तो क्या ध्यान लगेगा। तो अगर शरीर में कहीं भी रोग आ जाता है, कमर, सिर, गर्दन कहीं भी दुखने लग जाता है, पेट में कोई दिक्कत हो जाती है, तो मन भी खराब हो जाता है। और ध्यान क्या, उस समय तो पूरा ध्यान अपने शरीर पे चला जाता है, बीमारियों पे चला जाता है, इस बार में क्या ध्यान जाएगा। तो ऐसे में क्या उपासना होगी और क्या ज्ञान काम आएगा। तो हमें तीनों पे काम करना है, तीनों का सम्मिश्रण, तीनों का समन्वय लेकर के चलना है। हठ योग मतलब हठ योग भी करना है, थोड़ा योगा अभ्यास भी करना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, बीमारी ना आए, खाना पीना सब कुछ का ध्यान रखना है, और अपने मन को भी एकाग्र करना है, चित्त को भी लगाना है, और बुद्धि में ज्ञान भी लेना है। तो ज्ञान योग, ध्यान योग और हठ योग, ये तीनों को लेकर के चलेंगे, तीनों का समन्वय रहेगा, तीनों का सम्मिश्रण रहेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तभी हम ईश्वर दर्शन, उस निराकार पर ब्रह्म का दर्शन कर पाएंगे, मतलब जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। जो हमारा परम लक्ष्य है वही पुरुषार्थ है, हम उसी के लिए इस धरती पे आए हैं, उसी के लिए ये शरीर धारण किए हैं। तो हमें प्रयास करते रहना है, इन तीनों का, तीनों पे कार्य करते रहना है, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। कर्म भी करना है, कर्म मतलब लोक कल्याण की भावना, तो सबके हित के लिए सोचना है, सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं, तभी आपके चित्त में शुद्धता आएगी। आपका जो अहंकार है, राग द्वेष है, वो कैसे खत्म होगा। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो चित्त शुद्ध कब होगा, जब आप लोक कल्याण का कार्य करोगे। लोक कल्याण का कार्य मतलब सबके लिए अच्छा सोचना। अगर सिर्फ आप लोक कल्याण का ही कार्य कर रहे हो, सिर्फ सेवा सेवा कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे, मन एकाग्र नहीं कर रहे, तो क्या आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो हमें सब पे काम करना है, सबका सम्मिश्रण लेकर चलना है। इसीलिए पत्री सर ने कितना अच्छा टीचिंग्स दिया। सेवा तो आप सिखाते हो, दूसरे को तो सेवा हो ही जाता है। तो ये सबको आप लेकर के चलोगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे अपनी मंजिल। तो ये था आज का, हमने 5 श्लोक किया। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य से प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी। आज के श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कल के जो हमने एक नींव सी रखी थी, उसके बाद जो निराकार, जो अनमैनिफेस्ट या निराकार जो ईश्वर है या जो शक्ति है, उस पर ध्यान देने के लिए वो आगे कह रहे हैं, मतलब शुरुआत में। और फिर मुझे लगता है कि ये हमारे लिए वैसे भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम इतने अपने रचे बसे होते हैं अपने इस आकार वाले गुण पर, कि हम ये सोचते हैं कि जो ईश्वर होगा या जो ईश्वरीय शक्ति होगी या जिस पे हमें ध्यान करना है, वह भी हमारे जैसे होगा,
जैसे उसके हाथ होंगे, आंख होंगे। तो इसीलिए भी शायद वो भक्ति योग या जो भी हमें जो भी योग बताया जाता है उसमें हम सोचते हैं कि हमारे जैसे आकार प्रकार या शक्ति वाले या बुद्धिमत्ता वाले चीज पर हमें ध्यान करना है। तो आप जब समझा रहे थे तो मुझे लगा कि ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कि ये हमारी समझ में भी नहीं आता है, जो निराकार है, अनमैनिफेस्ट है, वह कैसा होगा। इसलिए जो ज्ञान योग से चल रहे हैं उनके लिए ये जो मार्ग है वो मतलब कठिन सा हो जाता है। और भक्ति योग का भी आपने सही समझाया कि हम कुछ मान लेते हैं, हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी तारीफ होती है तो हम खुश हो जाते हैं, उसी तरह ये जो ईश्वर है वह भी फूल चढ़ाने से या प्रसाद करने से बड़ा ही खुश हो जाए। माना कि वो एक तरीका भी है। कल जो मैम कह रहे थे कि दीप्ति मैम की वो एक जगह मतलब कम से कम हम वहां तक पहुंचे कि हम भक्ति करने लगे या ज्ञान की कुछ किताबें पढ़ने लगे। तो वो एक जैसे कि लेटर है, उन्होंने ये कहा था कि एक लेटर अल्फाबेट हमने सीख लिया, फिर हमें शब्द बनाना है, फिर हमें वाक्य बनाना है। तो ये निरंतर जो है उसको समझ बूझ के आगे चलने का प्रयास है। यहाँ पर ये भक्ति योग का होते हुए भी अनेक योगों की जो समन्वय आपने आखिरी में कहा, तो वो जो है आज मेरा बहुत मतलब एक किस्म से अंडरलाइनिंग या कुछ टेक अवे या नॉलेज विजडम आज के लिए लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आप रोज समय निकाल रहे हैं और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। और कोई आप में से कुछ कहना चाहता है इस सत्र के बारे में या आज के जो श्लोक के बारे में, तो जरूर अनम्यूट करके बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्चना मैम। मैम वो 4 योग के बारे में फिर से आप थोड़ा बता देंगी, वो जो लास्ट में आपने बोला कि चारों पे काम करना है। हाँ, ये जो मैंने बोला ना, हठ योग वाला ना, हठ योग, भक्ति योग, कर्म यस योग और यस, ज्ञान योग। हाँ मैम जी। ये हठ योग के बारे में हाँ, इसमें गीता में ही है या ये कुछ अलग है? नहीं नहीं, हठ योग मतलब शरीर का साधना, मतलब शरीर का साधना मतलब आपको शरीर के लिए थोड़ा सा आसन करना है, प्राणायाम करना है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, यही है हठ योग। ओके मैम, वही नया सुनना इसीलिए आपको पूछा। थैंक यू मैम। नहीं, हठ योग नहीं सुना था आप लोगों ने? हठ योग तो मैं बहुत पहले से, हठ योग शरीर का साधना। शरीर का साधना। ओके ओके मैम, थैंक जी। जो यू। हम योगा बोलते हैं ना, जिसको आम शब्दावली में योगा कहते हैं कि योगासन करना, उसका जो एक हाँ, शब्द है उसको हठ योग कहा जाता है। ओके मैम, तो वो मुझे लास्ट में पता जो था। अर्चना जी हैं वो उसकी व्याख्या कर रहे थे कि क्या समझाया जा रहा है कि किस चीज की समन्वय करना है। तो हठ योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का समन्वय, यानी कि हमको सब मिलाकर करना है, ये वो कह रहे थे। शब्द हठ योग मतलब वो जो हम क्रिया योग या इस तरह से योग, जो योग साधना, वही वाला। ओके मैम, और थैंक यू। भक्ति, भक्ति भी आपके अंदर वो भी होना चाहिए, मन भी एकाग्र होना चाहिए हम्म। ईश्वर के लिए। जैसे आप जब आपके अंदर ज्ञान है, आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान आ रहा है, लेकिन आपका मन ही एकाग्र नहीं है, मन चंचल है, मन इधर उधर भाग रहा है, तो फिर आप कैसे स्थिर, स्थिर मन में ही तो आप जैसे पानी पानी में तरंगे हैं, पानी में ये हो रहा है, कंकड़ मारो तो कैसे पानी ये हो जाता है। पानी जब स्थिर रहेगा तभी तो उसमें परछाई बनेगी। तो मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो तीनों को आप मिला करके चलोगे तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो तीनों को लेना, आपके शरीर का, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप ध्यान लगा पाते हो? नहीं लगा पाते ना। ध्यान में कितनी कठिनाई आती है। तो अपने शरीर को भी ठीक रखना है, आसन कीजिए, उसके लिए थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा बाहर घूमने जाइए, मॉर्निंग में वॉक कीजिए। तो इस तरह से अपने शरीर को भी ठीक रखना है, कहने का मतलब ये। और ओके भक्ति मैम। योग जो था, जैसे पूजा पाठ करना, ये तो अगर इनिशियल में वो करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे चित्त शुद्ध होता है, सात्विकी बुद्धि आती है। बुद्धि सात्विकी होगी तभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कल दीप्ति मैम ने बताया था कि वो बुद्धि सात्विकी होती है, धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नर्सरी क्लास, प्राइमरी से नर्सरी में आए, नर्सरी से फिर धीरे धीरे
ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये तो एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है जो सबको गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे पहुंचते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो गीता का बहुत ही मन था, आपने शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं मैम। वेरी 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 मेरे थैंक यू, दिल से थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। दिल से धन्यवाद सभी की तरफ से, यस मैम। मंजू मैम, विनीता, पल्लवी जी की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं यस जी मैम। मैम 10वें हाँ, श्लोक के वो बाद। प्रार्थना ले लेते हैं अनुराधा जी, लास्ट हाँ वाला। हाँ, सॉरी, मैं भूल जाती हूँ, प्लीज। यस मैम, हाँ, आप पढ़ेंगी मैम या? एक मिनट, मेरे पास मैं पढ़ लेती हूँ जो आखिरी कोई नहीं, वाला। सब मिलके पढ़ लेते हैं। यस मैम, स्क्रीन जी में हाँ। थोड़ा। हाँ, अनुराधा जी योगेश, आप। हाँ, मैं बोलूं? कौन सा बोल रहे हैं इसके लिए, मैं कौन सा वसुदेव लास्ट वाला, योगेशम सचिदानंदम। अच्छा अच्छा, थोड़ा शेयर कर देंगी। हाँ, एक जरा सा रुक जाइए, मैं शेयर करती हूँ। हाँ हाँ, कोई। हमारी मंजू मैम भी दिख रही हैं। हाँ अभी खुल गया मैम, आई एम सो लकी। यहाँ पर ये वाला देखिएगा, योगेशम सच्चिदानंदम, ये वाला है मैम। योगेशम हाँ सचिदानंदम हाँ हाँ। वासुदेवम व्रज व्रज प्रियम। प्रियम। ब्रज प्रियम एक साथ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, पढ़िए। ओके ओके। धीरम कृष्ण योगेशम येशं सच्चिदानंदम सच्चिदानन्दं वसु वासुदेवं वासुदेवं व्रज प्रियम व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं धर्मसंस्थापकं वीरम् वीरं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी और सभी मंजू का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का थैंक यू धन्यवाद, सो मच। सभी का थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।